आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। जब भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष या बुधवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव जी जो कि प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को रखने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो सबसे पहले भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करे तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, श्री सूत जी ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिबाने अपनी ससुराल जा पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएंगे। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कर ले जाना शुभ नहीं होता है, लेकिन यह पुरुष अपनी जिद से टस से मस न हुआ। विवश होकर उसके सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को जोरों से प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए चला गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। और फिर क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा। मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती है। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भी भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही भी वहां पर आ पहुंचे। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों ही शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान भोलेनाथ, आप मेरी और मेरे पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराकर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध बिल्कुल नहीं करूंगा। और फिर उसकी प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर पहुंचा। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत करने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ बुध प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करते हैं,
तो भगवान शिव जी की कृपा से उन्हें अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।